जिस दिन मतलब अपनी बहन की रक्षा के लिए वो प्रण लेता है, वो दारू पी के बियर पी के ऐसे हॉल करके रोडों में घूमेगा, अच्छा लगेगा? अरे बियर क्लब मुर्दाबाद, बियर क्लब मुर्दाबाद। एक बियर कैफे ने ये कहा कि भैया एक के साथ एक बियर फ्री, वो भी किसके लिए? कजन्स के लिए। राखी के दिन पे रखी हुई है उन्होंने पार्टी जो है, और उनका कहना यह है कि आप अपने भाई बहन, अपने कजन और अपने परिवार के साथ आकर के यहाँ पर बियर पीजिए। कि आप पहले उन्हें नशा करवा रहे हैं, नशा कराने के बाद में उन करवा रहे हैं, उनसे चोरियां करवा रहे हैं और उनसे बहन भाइयों को छिड़वा रहे हैं। कि भैया दिल्ली से आया था मैसेज, गलती से चला गया, गलती से डल गया। तो हम तो जानते हैं कि ऐसी गलती तुम 1000 बार करो। रायपुर शहर में क्लब पब की संख्या बढ़ते जा रही है और आने वाले साल भर में लगभग 10 से अधिक क्लब पब यहीं रायपुर जिले में खुलने वाले हैं। तो सरकार खुद चाहती है कि एक क्लब पब खुलने से उनको करोड़ों के लाइसेंस मिलते हैं। या फिर किसी अन्य लोगों के त्योहारों पर ये बियर पार्टी या फिर ये सारी चीजें क्यों नहीं निकल के आती सामने? जाने वाले तो हिंदू ही लोग ही थे, राखी तो हिंदू लोग के लिए ही थी, उसको कैसे देखते हो आप? उनको बस देना चाहिए कि ये बियर बार वाले को, क्योंकि हमको भी मालूम है कि क्लब पब तोड़ने में क्या धारा लगती है और उस धारा से हमको कैसे बचना। तो गैर कानूनी है जिनकी। देखिए गैर कानूनी है, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कानून कब तक है? जब तक मेरा धर्म है। जिस दिन मेरा धर्म नहीं, उस दिन कोई कानून नहीं। राखी में आपने तरह तरह के ऑफर देखे होंगे, आपने देखा होगा एक के साथ एक राखी फ्री, आपने देखा होगा इन मिठाइयों में इतना ऑफर फ्री। लेकिन राखी में पहली बार ऐसा हुआ होगा छत्तीसगढ़ के इतिहास में जब एक बियर कैफे ने ये कहा कि भैया एक के साथ एक बियर फ्री, वो भी किसके लिए? कजन्स के लिए। मतलब छत्तीसगढ़ का जो राज्य है वो पहले इसी दारू पीने वाली सूची में सर्वश्रेष्ठ आ ही रहा था और उसमें बस इसी कमी रह गई थी। और यही कारण है कि वो जो मॉल है वो अम्बुजा मॉल में है। और ये तमाम जो बजरंग दल के कार्यकर्ता, आपको दिख रहे हैं छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता, ये लोग सब विरोध करने के लिए पहुंचे, इन्हें पुलिस ने रोक लिया और इनसे बातचीत करते पूरी घटना को जानते हैं। दीदी, आप लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं विरोध करने के लिए, बातचीत हुई, क्या मांग थी, क्या निवारण, बताइए थोड़ा सा। जय श्री महाकाल। ये जो बियर क्लब के ऑनर है, उन्होंने एक बियर पार्टी रखी हुई है। 28 अगस्त की पार्टी रखी है, राखी के दिन ही रखी थी मतलब। राखी के दिन पे रखी हुई है उन्होंने पार्टी जो है। और उनका कहना यह है कि आप अपने भाई बहन, अपने कजन और अपने परिवार के साथ आकर के यहाँ पर बियर पीजिए और रक्षाबंधन का त्योहार मनाइए और नशे की हालत पे जाइए और रास्ते में ठोकिए गाड़ी और ठोक करके फिर अपना जो समाज में है वो अपना भ्रष्ट का संदेश दीजिए। यही इन ऑनरों का कहना है, क्योंकि इनडायरेक्टली यही हो रहा है समाज में कि आप पहले उन्हें नशा करवा रहे हैं, नशा कराने के बाद में उनसे करवा रहे हैं, उनसे चोरियां करवा रहे हैं और उनसे बहन भाइयों को छिड़वा रहे हैं। तो आप समाज में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये जो क्लब के ऑनर हो, ये बियर बार संचालक है, ये लोग केवल यही तो दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा हिंदू समाज है वो अपने त्योहारों पर अपने परिवार के साथ नहीं, ये ऐसे क्लबों पे, ऐसे पार्टियों पे रहते हैं और पार्टियों पे रह करके इन लोग मौज मस्ती करते हैं और समाज को बदनाम करने का कार्य हिंदू समाज करता है और कोई समाज नहीं करता। अन्यथा किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में या फिर किसी अन्य लोगों के त्योहारों पर ये बियर पार्टी या फिर ये सारी चीजें क्यों नहीं निकल के आती सामने? हम तो यही कहना चाहेंगे एक धर्मगुरु होने के नाते कि अगर आप लोगों में वो कर्टसी है और वो पावर है तो आप सनातनियों के अलावा जो और त्योहार अगर आते हैं उस पर ऐसा कृत्य करिए और उनके लोगों को आमंत्रण दीजिए, फिर हम बताएंगे आपको उसका जवाब। जी बिल्कुल, मैं आप लोग पूछना चाहूंगा दोनों से, आप लोगों से, कि दीदी ने बड़ी बात कह दी कि ये सब करके गलत मैसेज जाता है। आप लोगों ने बातचीत की, क्या बोले उन्होंने, बताइए थोड़ा। बातचीत किए, वो बोलता है कि भैया दिल्ली से आया था मैसेज, गलती से चला गया, गलती से डल गया। तो हम तो जानते हैं कि ऐसी गलती तुम 1000 बार करो और जब जब तुम ऐसी गलती करोगे तब तक बजरंग दल आएगा। और आज तो भाई हम शांति से चेतावनी देने आए थे, कम संख्या में आए थे कि कम से कम उसको समझा दे, बोल दें कि चल भाई एक बार माफ कर दिया जाए। लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ कि अंबुजा मॉल में लगातार जो है गरबा के समय और कई त्योहारों में जो है अश्लीलता भी परोसी जाती है और फुहड़ता फैलाई जाती है, तो हम चाहते हैं कि अगर ये लास्ट बार है, अगर ऐसा कोई करता है तो भाई हम उसके जो मैग्नेटो मॉल में जैसा किए ना वैसा यहाँ भी करेंगे। भैया सब बातचीत हो रही है, ये बात भी सत्य है कि इसमें जाने वाले तो अपने ही लोग थे, जाने वाले तो हिंदू ही लोग ही थे, राखी तो हिंदू लोग के लिए ही थी, उसको कैसे देखते हो आप? उनको बस देना चाहिए कि ये बियर बार वाले को बस देना चाहिए।
सबसे पहले तो मैं बियर बार वालों को ही मैसेज देना चाहूंगा कि आप लोग ऐसा कृत्य नहीं करेंगे तो फिर बाकी जो जाने वाले जो कस्टमर हैं उनके द्वारा भी आप ऐसा कुछ काम नहीं होगा। छत्तीसगढ़ सरकार दारू बंद कराने की बात जरूर करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे सरकारी टेंडर से लेके प्राइवेट टेंडर हो जाता है ना, ये सब प्राइवेट टेंडर वाले हैं जो शराब परोस रहे हैं, यहाँ पे परोसने का काम कर रहे हैं। भैया चेतावनी दे करके आए हो कि ऐसा कुछ होगा, क्या है कुछ बात क्या बताए? नहीं, चेतावनी तो दिए हैं कि भाई जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो उसको रद्द करो। उनका कहना है कि दिल्ली से पोस्ट आया था, उसको हम लोग पोस्ट कर दिए करके। भाई कल तुम्हारे माँ बहन का पोस्ट आएगा तो कर दोगे क्या पोस्ट आप लोग? ये भी तो बात है ना कहीं संरक्षण मिल रहा है कि नेताओं का, सरकार का संरक्षण है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। हमेशा आप देखोगे कि हिंदू धर्म जब भी कार्यक्रम होता है ऐसे लोगों के द्वारा ऐसा अश्लीलता फैलाया जाता है। हमारा सबसे पवित्र त्योहार है, भाई बहन का त्योहार है ये, जिसमें शराब परोसा जा रहा है सरकार के द्वारा। कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण इसमें। जी बिल्कुल। आप तो भैया इतने देर समय से देख रहे होंगे, आपने कई राखियां देखी होंगी, त्योहार देखे होंगे। ये पहले बार ऐसा हम सुनते थे एक के साथ एक राखी फ्री, मिठाई में ऑफर फ्री, कुछ ऑफर मिल जाते थे। ये राखी आप जब देख रहे हो जी जी, कैसा लगता है, क्या देखना चाहिए बताइए इस पे? देखिए ये तो हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है, उनको दारू पिला करके दारू के नशे में डुबोना चाहते हैं लोग, और उसी के लिए इन्होंने एक के साथ एक फ्री किया है। ये हमारा त्योहार जो है भाई बहन का त्योहार है, वो बरसों से सदियों से चला आ रहा है। ये तो इसमें इसको दारू परोसने की जरूरत क्या थी? इसमें जरूरत सिर्फ राखी की है, तिलक की है और मिठाई की है। तो अगर इनको करना ही था तो मिठाई फ्री कर देते, एक के साथ एक मिठाई फ्री कर देते। तो इन्हें दारू फ्री क्यों किया? क्योंकि हमारे युवाओं को, हमारे यहाँ जितने भाइयों को, बहनों को भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसी का ये टारगेट किया जा रहा है। और टारगेट का पैसा कहाँ से आ रहा है इसको भी सरकार को देखना चाहिए कि ये परोसने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं जो हमको एक फ्री दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। भैया आप लोग इनको तो बोलने आ गए हो, लेकिन यहाँ पे जाने वाले तो अपने ही लोग थे। यहाँ पे जाने वाले हमारी माँ थी, हमारी बहन थे, हमारे भाई लोग थे। चलो आपस में जाते भी, कुछ सीटें बुक भी हो गई सुनने में आया है। इसको कैसे देखते हो आप? भैया अभी कुछ देखोगे, क्रिश्चियन में भी हिंदुओं के नाम होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए बहुत सारे नाम इस तरह से आते हैं यहाँ पर। तो हम सभी को तो हिंदू नहीं बोल सकते हैं ना। हमारे जो धर्म को टारगेट कर रहे हैं और उनके सपोर्टिंग करने वाले क्रिश्चियन लोग भी तो हैं। उनके जितने भी नाम देखोगे हमारे समाज के ही नाम है। तो इसमें हम शासन प्रशासन से भी मांग करना चाहते हैं और आम लोगों से भी मांग करना चाहते हैं, हमारे त्योहार को छेड़छाड़ न करें और हमारे जो भाई बहन का पवित्र त्योहार है उसको बरकरार करें। जी बिल्कुल। ये विजयन जी, इधर मैग्नेटो में जो हुआ था उसको विदेश तक ने देखा था। आज अमूजा मॉल आए हैं, शांति प्रीति से बातचीत हुई है। ऐसा कुछ और चीज तो होने वाला तो नहीं है? बातचीत होकर समझा दिए हो ना? जी अभी तो सिर्फ बातचीत करके समझा दिए, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इससे पहले भी हम लोगों ने जो क्लब में जाकर के जो बंद करने की कार्रवाई की है, और आप देखेंगे लगातार रायपुर शहर में क्लब पब की संख्या बढ़ते जा रही है और आने वाले साल भर में लगभग 10 से अधिक क्लब पब यहीं रायपुर जिले में खुलने वाले हैं। तो सरकार खुद चाहती है कि एक क्लब पब खुलने से उनको करोड़ों के लाइसेंस मिलते हैं। उसके बाद क्लब पब से जब पी करके आदमी निकलता है तो एक्सीडेंट करता है, उसमें भी सरकार का फायदा है। थाने के पास चेकिंग के नाम पे जब सरकार फाइन मारती है उसमें भी सरकार का फायदा है। तो इसलिए सरकार इस विषय पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है और इसीलिए हम क्लब पब के जो ऑनर है, जो मालिक है, जो संचालक है, उनको साफ शब्दों में चेतावनी देना चाह रहे हैं कि आप हमारे धर्म को टारगेट करना बंद कर दें। अन्यथा हिंदू समाज जब जिस दिन आपको टारगेट में लेना चालू करेगा, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। हर बार आपके क्लब में घुसेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, आपको बनवाने में फिर 15 से 20 दिन लगेगा। फिर अगली बार आप बनवा करके पार्टी करेंगे, फिर हम लोग करेंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि हमको भी मालूम है कि क्लब पब तोड़ने में क्या धारा लगती है और उस धारा से हमको कैसे बचना। तो गैर कानूनी है जी। देखिए गैर कानूनी है, लेकिन लातों के बहुत बातों से नहीं मानते। कानून कब तक है? जब तक मेरा धर्म है। जिस दिन मेरा धर्म नहीं उस दिन कोई कानून नहीं। कानून की बात हम सिर्फ भारत देश में करते हैं, पाकिस्तान में करके बताए ये लोग, अफगानिस्तान में करके बताए। अरे छोड़िए, यहाँ नागालैंड में करके बताए। नागालैंड में क्या होता है ये सब जनता जानती है, लोग जानते हैं। अब इसीलिए हम लोग बार बार समझाइश देना बंद कर दिए हैं। इसीलिए आज सोचिए, हमको सुबह 10 बजे सूचना मिली, 12 बजे हम लोग 40-50 लोग यहाँ खड़े हैं। हम लोग चाहते तो शाम को सैकड़ों की संख्या में आकर के यहाँ पे जो हम जिस चीज के लिए जाना चाहते थे वो चीज कर सकते थे। हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं। अब इनको चेतावनी दे के हम लोग थक चुके हैं। अब हम आने वाले समय से चेतावनी नहीं देंगे, सीधा हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी तो इस प्रकार से तस्वीर थी। यह अमूजा मॉल है, वो दिखाने का प्रयास करेंगे। इस तरफ यह अमूजा मॉल है और यहाँ पर एक कैफे भैया जिसका नाम है बियर कैफे, और उस बियर कैफे में
राखी के दिन मतलब ठीक 28 अगस्त को ही भाई बहनों को बुला करके एक के साथ एक बियर जो है वो फ्री दी जा रही थी। मतलब बताइए, अपने इतिहास में सुना होगा कि कभी मिठाइयाँ ऑफर मिल जाती है, कभी सुना होगा एक के साथ एक राखी मिल जाती है, बहुत सारे ऑफर सुने होंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक के साथ एक बियर फ्री, ये भी प्रावधान चलने वाला था। बजरंग दल आए, इसका विरोध किए, अब वह शायद रुक चुका है। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। और इसी खबरों को बने रहने से जी भास्कर के साथ जोहार।